नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में। दरअसल पिछले दिनों की बात है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27% का मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। करोड़ों रुपए की वकीलों को फीस अदायगी के बाद उस पर भी मध्य प्रदेश के सियासी दलों ने रास्ते निकाले और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब 27% आरक्षण का मामला ओबीसी का क्लियर हो गया। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसकी क्रम की हम बात करें कड़ी में, तो पितृपक्ष में मिल सकता है पदोन्नति का एक और तोहफा। वो ये कि लगभग 9 साल से मध्य प्रदेश में पदोन्नति के मामले अटके हुए थे और जो भी उसके पीछे कानूनी दांवपेच थे, अब वो लगभग खत्म हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 9 साल के बाद पदोन्नति की राह खुलेगी और लगभग 40 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि 80,000 ऐसे बेचारे कर्मचारी हैं जो प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो गए। अब उनके तो नाम के आगे नहीं लिखा जा सकता कि वो अधीक्षक थे ऑफिस में या सुप्रीडेंट के अलावा वो डिप्टी कमिश्नर हो गए थे या डिप्टी सेक्रेटरी हो गए थे। जो भी प्रमोशन का मामला है, वो कम से कम उनके पास जीवन में वो मौका निकल गया 80,000 कर्मचारियों का। लेकिन इसके बाद भी लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो अब हाईकोर्ट के मामले में माने सुनवाई के बाद इस पर फैसले हो सकते हैं और पदोन्नति के मामले खुल सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान, मध्य प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी श्री भूपेश गुप्ता जी, जो जॉइंट कमिश्नर भी हैं पंचायत ग्रामीण विकास में। इसके साथ हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं रमेश राठौर जी। रमेश राठौर जी, आपका भी स्वागत है और गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ फ़ोन पर जूम पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत भूपेश जी आपके साथ करना चाहेंगे। ये जो सारा मामला है, पदोन्नति तो आज नहीं कल मिलना थी, लेकिन 9 साल की अवधि, कितने लोग अपने दिल में ये अरमान लेके चले गए होंगे कि वो पदोन्नत होकर क्लास 1 ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि वेतन भले उनको मिल रहा हो उसका, लेकिन पद तो नहीं मिला। और आखिर आदमी नौकरी करता है या किसी भी क्षेत्र में काम करता है तो पद के लिए भी काम करता है। इस होड़ में आपकी राय, 9 साल बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी को खुशखबरी मिल सकती है या अभी ये कानूनी दांवपेच में और लटक सकता है? राघवेंद्र जी, ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर लंबे समय से मध्य प्रदेश के कर्मचारी जगत में चर्चा चल रही है जी। आज़ाद भारत के इतिहास में ये संभवतः ये पहला वाकया होगा जब 10 साल की अवधि होने जा रही है और कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हैं। जब भी कर्मचारी सर्विस में आता है तो प्रमोशन का एक एवेन्यू होता है जी। और सरकारी सिस्टम में एक पिरामिड होता है। कर्मचारी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और उसे 2-3 चरण में, 4 चरण में, 5 चरण में प्रमोशन मिलते हैं और वैसे ही वैसे वो आदमी ज़्यादा सीनियर होते जाता है और काम के प्रति उसका लगन और समर्पण बढ़ता है। अब ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि पदोन्नति नियमों में जो कानूनी अड़चनें आई, उन अड़चनों के चलते मध्य प्रदेश का कर्मचारी पिछले लगभग 1 दशक से पदोन्नति की राह देख रहा है और हर बार ये उससे कहा जाता है कि बस जल्दी होने वाली है, जल्दी होने वाली है, हम हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं। तो कानूनी पचड़े में कर्मचारी पिस रहा है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, उस मामले में देखिए कि 15 दिन के भीतर निराकरण हो गया जी। वो इंसानों से संबंधित मामला नहीं था, लेकिन उस मामले पे इतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पे संवेदनशीलता जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रही है। बदले में 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी वो परेशान हो रहे हैं, जिसमें 1 लाख से हमारे कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो 2016 के बाद से आज तक रिटायर हो चुके हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है। और इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो इसमें जो IAS, IPS और IFS हैं और मध्य प्रदेश के 4 कैडर ऐसे हैं जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और एज वेल एज फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं, जिनको 4-5 चरणों में पदोन्नति अपने आप मिल रही है। बाकी मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा विभाग हैं, वो पदोन्नति की राह देख रहे हैं। उनका कोई संरक्षक नहीं है, उनकी तरफ कोई सरकार की निगाह नहीं है। और जहाँ जब और कहते हैं जब पानी थम जाता है तो पानी सड़ने लगता है। जी।
कर्मचारियों का उत्साह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सरकार से उनकी आस भी खत्म हो रही है। ये जो आपने बात की कि सरकार से आस खत्म हो रही है, ये ज़्यादा खतरनाक है। पदोन्नति मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया है कि IAS, IPS, IRS, ये जो महकमे के लोग हैं, जो अधिकारी UPSC क्रॉस करके पढ़ के आते हैं या वो PSC वालों ने 5 कैडर बना रखे हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर DSP हैं। इनको हर 4 साल में 5 साल में प्रमोशन मिल रहा है। इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, फर्क पड़ रहा है 50 से ज़्यादा विभागों कर्मचारियों पर। और 1 दशक बहुत बड़ा पीरियड होता है। मेरा मानना है कि इस मामले में सरकार को लगातार कोर्ट में अपनी बात रखना चाहिए। और 2002 के पहले जो पदोन्नति नियम थे, जिनमें 2002 के बाद 2016 तक पदोन्नतियां हुई हैं, उनमें किसी को कोई एतराज़ नहीं था। बात यह है कि अपना पक्ष रखने की, तो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अगर प्रमोशन में अगर उनको एवेन्यूज मिलना चाहिए, उसमें किसी को एतराज़ नहीं। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष ठीक से प्लीड नहीं कर पा रही कोर्ट के सामने, और इसी वजह से ये सारी विसंगतियां हो रही हैं। और कर्मचारियों में बहुत ज़बरदस्त एक एकता, भाईचारा सब कुछ होने के बाद भी जब ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो आपस में उनमें भी मनमुटाव होते हैं। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे दूसरे दौर की बातचीत में ज़रूर पूछूंगा कि इस तरह की समस्या अगर IAS, IPS कैडर में आती, जो भारतीय सेवा अधिनियम के तहत काम करते हैं, क्या तब भी ऐसी हो पाता? मुझे लगता है कि जवाब भी आ गया कि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार क्या चीज़ होती है, मुख्यमंत्री या मंत्री तो कोई इसमें काम करते नहीं है। जो कानूनी राय देते हैं, कानून की जो एक तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो भी IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। और उनकी लापरवाही, अगर उनका कोई मसला होता तो सारे बंधन तोड़कर ये चीज़ें हो जाती है। और ऐसा नहीं है भूपेश जी की कोई IAS अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते, उनकी पदोन्नति में कोई दिक्कतें नहीं आती होंगी, लेकिन वो सुलझा ली जाती है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जो दूसरे दीगर कर्मचारी हैं निचले स्तर के, उनकी तरफ से लापरवाही होती है। मैं रमेश जी की तरफ आऊँगा। रमेश जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण राघवेंद्र जी बीच में देना चाहूँगा जी। मेरे एक अधिकारी साथी हैं जो बिहार से आते हैं जी। अब वो पिछले कई सालों से जब बिहार जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि बबुआ तुम पहले भी उसी पद पे थे, अभी भी उसी पद पे हो, कोई तुम्हारी जांच चल रही है, कोई भ्रष्टाचार किए हो, सस्पेंड हो गए हो, प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हारे साथ का आदमी तो यहाँ से प्रमोशन होकर क्लास 1 हो गया है। बिल्कुल। अब वो उसको क्या जवाब दे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहाँ 10 साल से पदोन्नतियों के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में वही लोग तरस रहे हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, जबकि उनकी संख्या बहुत है, उनकी ताकत भी बहुत है, वो सरकार को झुका सकते हैं। और एक जमाना था जब 3 श्रेणी तक के कर्मचारियों ने सरकार को झुका लिया था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। लेकिन अब जो कर्मचारी हैं, अब उसके बहुत तरह कारण, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। उसमें मुझे लगता है कि कर्मचारियों के प्रति जनता का जो प्रेम भाव है वो भी कम हुआ है, और उसके चलते कर्मचारियों की जो जनता के बीच ताकत है वो भी घटी है, और उस वजह से सरकार उनकी अनदेखी करती है, मुझे लगता है। बाकी तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तो अपने ताकत से करवा लेते हैं। लेकिन मैं रमेश जी आपकी तरफ इसलिए आना चाहता हूं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी न्याय को विलंब से करते हैं और न्याय पाने वाला व्यक्ति मर जाए, या कई पीढ़ियां ऐसी होती है जो न्याय की आस में लगी रहती हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। आपने कहा कि जिनका जिक्र मनुष्यों से नहीं है उनकी सुनवाई 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने करके, तो हमें लगता है कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, अब उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। हालांकि हर आदमी हर कुछ बात कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उनके विवेक को हम सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप पशुओं के लिए तो आप 15 दिन में फैसले कर रहे हैं, और जो मनुष्य है उनके लिए आप 10 साल से भटका रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई 10-20 प्रकरण होंगे, उनके पास भी प्रकरणों का जो फहरिस्त है वो लाखों में होगी। और उस फहरिस्त में ऐसा नहीं कि कुत्तों से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन आपने उनको दरकिनार करके डॉग के मामले में, श्वान के मामले में आपने सुनवाई की, अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? अब ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन रमेश जी, जो मामला है, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की किस्मत जो है वो जगने वाली है पितृपक्ष में। अगर ऐसा हो गया तो ये एक तरह से सरकार और न्यायालय की तरफ से तोहफा होगा कि 10 साल से जो लोग प्रतीक्षारत हैं वो कम से कम पदोन्नति पा जाएंगे। और न्यायालय में उनका विवेक है, फिर मैं कहूँगा, लेकिन वो ये फैसला भी करना चाहिए कि जो लोग 10 साल पहले रिटायर हो गए, 10 साल की प्रतीक्षा करते करते, कम से कम उनको भी पदोन्नति का
पद का लाभ तो मिले, वेतन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनको माना जाए कि वो सुप्रीटेंडेंट माने जाएंगे, वो कुछ और जो भी जिसकी दरकार होगी पदोन्नति की, वो पद वो लिख सकते हैं अपने आप को। ये मुझे लगता है कि जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी अधिकारी, उनके मन में एक संतोष की बात होगी। वो अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा सकते हैं कि रिटायर्ड फलाने अधिकारी। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। विलम्ब तो हुआ है, ये बहुत विलम्ब जो हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति तो कोई भी सरकार या शासन व्यवस्था नहीं कर सकती। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो नस्लें, जो आने वाले लोग हैं, उनको प्रमोशन मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ ये तीनों स्तर पे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से प्रमोशन विलम्ब, शासन, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था, तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी विलम्ब की प्रक्रिया हुई। लेकिन रमेश जी, अगर यही प्रक्रिया में दिक्कत आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों को होती तो वो दूर कर ली जाती। 10 साल की प्रतीक्षा नहीं होती। आपने जरूर कहा कि देर आए दुरुस्त आए, वो लोग कभी देर से नहीं आते, वो हमेशा समय पे आते हैं और दुरुस्त आते हैं। ये जो भेदभाव है कि जो आईएएस है उसके लिए सारी बाधाएं तोड़ दी जाएंगी, जो नीचे का कर्मचारी है उसकी अनदेखी होगी। देखिए, जो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस की बात है, उनका एक दिन भी, एक घंटे भी, कभी भी प्रमोशन लेट नहीं होता। बिल्कुल। जिस दिन उनको इंक्रीमेंट लगना है, जिस दिन प्रमोशन मिलना है, जिस दिन कमोडिटी मिलनी है, एक मतलब जिस दिन होना है उसी दिन होना है। लेकिन बाकी आम के तुलसीदास जी की एक चौपाई है, समर्थ को नहीं है कोई दोष गोसाई। तो जो समर्थ है उसके लिए कोई दोष नहीं लगता, उसके लिए सारे काम, नियम, कायदे ताक पर के सारे काम कर दिए जाते हैं। लेकिन हमेशा से ये इतिहास रहा है, सदियों से, कि जो पीड़ित है, शोषित है, कमजोर है, उसी का शोषण हमेशा होता आया है। आप देख लीजिए, कर्मचारियों, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके तो प्रमोशन हो ही गए, होते भी हैं। लेकिन एक वो संवर्ग है जहां आप निगाह डालेंगे दूर तक, तो जो संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी के समान उनकी भर्ती हुई है, सब कुछ नियमित कर्मचारी, काम भी नियमित कर्मचारी, लेकिन उनकी आज तक एक भी प्रमोशन या क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही दैनिक वेतन भोगियों के साथ है। तो ये आप ये दूर तक निगाह डालेंगे तो निचले स्तर पे बहुत बड़ा शोषण है, बंधुआ मजदूरी तक लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि नियमित कर्मचारी को प्रमोशन मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल आपने कहा। अब मैं कहूंगा कि असल में कर्मचारी का दुश्मन है, क्योंकि मैं उस कड़वी सच्चाई को भी हम सब जानते हैं कि जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वो अपनी पेंशन बनवाने की बहुत चक्कर लगाता है। उसके साथ ही कर्मचारी उसकी फाइल को अटकाते हैं, भटकाते हैं, और फिर उनसे भी वही सेवा शुल्क लिया था जो आम जनता से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्मचारी की जो संवेदना है वो आपस में बड़ी कमज़ोर है। इस वजह से भी कर्मचारी परेशान होता है। अधिकारियों की जहाँ तक बात है, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए कोई समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो एक दूसरे का बुरा नहीं करते। कर्मचारी एक दूसरे पर ना तो वो मदद करता, ना मेहरबानी करता है कि एक रिटायर कर्मचारी की पेंशन के मामले को ना अटकाया जाए, उसके पीएफ को, उसके जीएफ को। तो ये बहुत सारी बातें जिससे हमें लगता है कि दिक्कत है। हमारे साथ देवदत्त जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। सपाक्स ने किसी जमाने में हाईकोर्ट में याचिका की थी पदोन्नति कि मैं माने आरक्षण को लेकर। अब वो मामला सुलझे बिना सुलझे जिस तरह भी उसका निराकरण होगा, उम्मीद की जा रही है कि शायद इन 15 दिनों में या फिर 4 महीने के भीतर इस पर ऐसा फैसला आएगा जो कर्मचारियों में खुशी पैदा करेगा। लेकिन हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो इस खुशी की उम्मीद में सेवानिवृत्त हो गए। अब ये फैसला तो आ जाएगा, लेकिन वो बेचारे पदोन्नति के बिना ही रिटायर हो गए। अब वो अपने नाम के आगे तो नहीं ले सकते कि वो पूर्व अधीक्षक थे या पूर्व संचालक थे या जो भी उनका पद होगा। वो दुख भी मुझे लगता है कि न्यायालय को उस पर कोई टिप्पणी जरूर या उस मुद्दे को भी याचिका में जरूर जोड़ा जाना चाहिए, और जो वकील है वो इस बात को रखे कि साहब उन 80,000 1 लाख कर्मचारियों को क्या होगा जो बेचारे इस कानून की जो पैचबाजी थी इसमें उलझकर वो रिटायरमेंट के बाद बिना पद के चलेगा जो इसके वो हकदार थे। आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, ये आपने आज जो मुद्दा उठाया है वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों के साथ अन्याय होता है जिसके साथ वो ही समझ सकता है। क्योंकि न्याय की तो परिभाषा है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष न फंसे। तो ये सब निर्दोषों के साथ अन्याय, उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने अपनी परीक्षा पास की, नौकरी की, और उनको उम्मीद थी कि इतने एज के बाद हमें ये पदोन्नति मिल जाएगी।
जैसे किसी को सजा मिल जाए कर्मचारी को, उसकी ना हो बात अलग है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिनको मैंने ऐसे भी कर्मचारी को जानता हूँ जिनको 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे सम्मानित भी किया गया, उनके परिवार वाले उम्मीद लगाए थे कि अब प्रमोशन होने वाला, वो भी स्वयं क्योंकि जो काम करता है उसको अपने उम्मीद रहती, इस तरह से रोका गया, जबरदस्ती एक बांध बनाया गया। और ये ऐसे ही चली प्रक्रिया पूरी ये आरक्षण के मामले में, जो अपन कहते हैं 9 दिन चले अढ़ाई को, या रात भर पीसा पारे में उठाया, मतलब कई बार गैर जरूरी मामलों में, कई बार देखा अपराधियों के लिए और न्यायालय रात में खोले गए या तुरंत सुनवाई की गई, लेकिन इतना जनहित का ये मुद्दा था कि इस पर इतनी लेट लतीफी हुई। और वाकई उन कर्मचारियों के साथ जरूर न्याय होना चाहिए, तभी ये न्याय पूरा होगा। जब भी ये फैसला है पदोन्नति का, तो उनको किसी न किसी तरह की राहत दी जाए, कम से कम उनको वो सम्मान तो मिले। ऐसा कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये बात अलग है, कि वो बता तो सके कि हम इस पद के हकदार थे, आखिर हम सेवानिवृत्त होने के पहले ये, जैसे पुलिस में कई बार 2 स्टार 3 स्टार लगा दिए जाते हैं, कुछ ऐसा इन कर्मचारियों से जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा न्याय हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, व्यवस्था की गलती थी। जहाँ जिस बिंदु पर भी गलती हुई है उनको ये नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस जरूर होना चाहिए। देखिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबको सजा मिलती, मैं न्याय में देरी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए कि जो कर्मचारी कोई टिप लिख देता है किसी आवेदन पर, वो टिप फिर कोई अधिकारी काटता नहीं उसको। अगर उसने न्यायपूर्ण टिप लिखी तो नहीं काटी जाएगी, क्योंकि वो तो न्यायपूर्ण है। अगर उस कर्मचारी ने कोई ऐसी टिप लगा दी जिससे वो आवेदन उलझ गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो कर्मचारी वर्ग है, अब पता नहीं भूपेश गुप्ता जी और रमेश जी इस बात से कितना सहमत होंगे, कई बार हमको अपने कर्मों की सजा भी मिलती है, तो उनकी जो फाइलों में आप टिप लगाते हैं। भूपेश जी, मुझे याद है जब मैं बलभवन की रिपोर्टिंग करता था, एक कर्मचारी के पास फाइल आई अधिकारी की, उस पर लिखा था कि 3 दिन में इसका निराकरण करें, टाइम लिमिट था उसका TL। उसने कहा कि अच्छा 3 दिन में निराकरण। उन्होंने वो पीछे पलटे और एक किताब निकाली जो कर्मचारियों के पास पीछे भू राजस्व संहिता की और इस तरह के कानून की किताबें होती हैं, उसने निकाला और उसमें आवेदन को पढ़ने के बाद उस किताब को पढ़ा और उसमें 4-5 आपत्तियाँ उसमें लगा दी। फिर वो बल्लभ भवन के कॉफ़ी हाउस में नीचे चाय पीते पीते जो लोग चर्चाएं करते हैं, उसमें उसने कहा कि हमारे साहब ने एक आवेदन पर, एक फाइल पर लिखा था कि 3 दिन में निराकरण करें। बोले मैंने उसमें 4 चीज़ें ढूंढ कैसी लगा दी, बोले 6 महीने हो गए फाइल लौट कर नहीं आई। तो कई बार जब ऐसी चीज़ें आप करते हैं मजाक में, जाने अनजाने में या किसी वजह से, तो मुझे लगता है कि ये जो कई बार ये घटित हो रहा है कि 10 साल तक की लंबी अवधि, हर किसी को पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई न्याय नहीं कर पाया। 10 साल बाद अभी भी उम्मीद कर रहे हैं हम कि हो सकता है कि फिर कोई पैसा जाए और टल जाए। आपकी राय? राघवी जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नीचे अनियमितताएं होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, उस सब के लिए अलग नियम है, विषयांतर हो जाएगा आज के सब्जेक्ट से जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 2025 में जो मोहन यादव सरकार ने नियम बनाए प्रमोशन के, आप कल्पना करिए कि 2016 में जब ये स्टे आया था, या हाई कोर्ट से क्रैश हुआ था 2002 का पदोन्नति नियम, तो विद इन 6 मंथ ये नियम तब भी बन सकते थे और तब भी ये राय खुल सकती थी। लेकिन आप सोचिए कि 9 साल तक सरकार इंतजार करती रही और 3 महीने के भीतर ये नियम बना दिए गए। 9 साल तक सरकार की संवेदना नहीं जागी कि हमारा इतना बड़ा कर्मचारी सिस्टम, हमारा सिस्टम जो मध्य प्रदेश की 7-8 करोड़ आबादी को पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे हैं, जनता के लिए सर्विसेज डिलीवरी कर रही है, वो एक स्टैग्नेशन की स्थिति में आ गया है। तो हमने क्यों नहीं इस बारे में सोचा? आप सोचिए कि संवेदनाएं किस कदर मर गई होंगी। देखिए, आपकी तकलीफ आपके शब्दों से महसूस हो सकती है, हर कर्मचारी की बातों से ये पीड़ा समझ सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बात को लंबा नहीं कर रहा हूँ, विषयांतर भी नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा मसला था, एक राजस्व का मामला है कि किसी एक किसान का, उसकी भू राजस्व संहिता की जो खाता बही होती, किताब होती है, ऋण पुस्तिका, उसमें उसका नाम गलत चढ़ गया था। नाम था, आज ये सब्जेक्ट मत नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, नदी पे बात करें, क्योंकि कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कम से कम मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों चीज की बात कर रहा हूँ। कर्मचारी की पीड़ा के साथ है, वो अलग विषय पे फिर चर्चा करिए एक दिन आप। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आज रमेश राठौर जी जो बोल रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा इन्हें उठाया है। खाने में नमक की तरह ये भी है कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका फल मिलता है। मेरा कहना ये है नहीं, इसको फल से इससे मत जोड़िए, क्योंकि ये जुड़ेगा जरूर।
बहुत प्रावधान है कर्मचारी सुविधा की बात नहीं कर रहे करने हैं। के। असल में कर्मचारी अपने हित की बात को देखता है, बाकी चीजों को नजरअंदाज करता है। आपकी बात से भी यही ध्वनित हो रहा है कि सिर्फ इसी पर बात करें। मैं कहता हूं कि कर्मचारी आज जो का है सब्जेक्ट ये है। जी, सब्जेक्ट कोई हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर बात होगी, उससे जुड़ी है, ये उसका जुड़ा हुआ विषय है कि कर्मचारी जो काम करता है रमेश जी, कई बार वो आम चीज़ों को भी अनदेखी करता है। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल जा रहा हूँ कि हमको चीज़ों को कई बार उसको उठाना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि उस पूरे मामले में सद्भावना है हमारी, लेकिन मेरा कहना है कि कर्मचारी भी अपने आप को सुधार के चले। उनकी रोजमर्रा की जो फाइलें आती है, बिल्कुल होना चाहिए। रोजमर्रा की फाइलों में इसका ध्यान रखें कि जब आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो कई मामलों को आप 10-10 साल लंबित कर देते हैं, पीड़ा होती है, तो आप उसकी पीड़ा को महसूस करें, अपनी पीड़ा से जुड़कर। मेरा एग्जाम्पल देने का ये कारण है, अगर ये आप करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपके साथ भी अन्याय नहीं होगा तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें गिव एंड टेक की होती है। ये भूपेश जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि कर्मचारियों को भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए जितना वो अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पदोन्नति के लिए जितना वो इंटरेस्टेड रहते हैं या उनकी इच्छा रहती है कि हमको नए पदोन्नति के सोपान मिले, हम आगे बढ़ें, बड़े पद पे काम करें। जैसा देवदत्त दुबे जी ने कहा, दुबे जी आप कल्पना करिए कि एक पुलिस एक्ट निकाल के सरकार ने 1 स्टार वाले को 2 स्टार कर दिए, 2 को 3 कर दिए, और 6 महीने बाद, साल भर बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसका 1 स्टार उतार लिया गया। बिल्कुल, बताइए आप। क्योंकि सिर्फ तदर्थ रूप से वो स्टार दिया गया था। तो जब वो अपने घर जाता होगा 1 स्टार कम करके, तो परिवार मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे कि हो क्या गया इनको। वो खुद को भी नहीं समझा, तो टीआई थे, आज वापस सब इंस्पेक्टर हो गए। नहीं, खुद को भी नहीं समझा पाता हुआ ना कि ये व्यवस्थागत जो मेरा मानना है दुबे जी की सरकार को जो है कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सर्विसेज की डिलीवरी में अगर कहीं कोई शिथिलता आ रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पानी थम गया है, और थमे पानी में बदबू आने लगी। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसलिए जो आप बता रहे हैं, अगर हाईकोर्ट से कल कृपा हो जाती है और अगर इस तरह का कोई अच्छा निर्णय निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं लगी हैं उनके अध्याधीन रहते हुए अगर पदोन्नति का रास्ता मिलता है, तो जो आपने कहा है जस्टिस डिलेड में जस्टिस डिनाइड। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, आप सरकारी सिस्टम के अंग नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं 2010-11 में जिन विभागों में पदोन्नति हुई थी, जिनमें 4 साल 5 साल की सर्विस के बाद दोबारा पदोन्नति होना थी, उन विभागों में 15-15 साल से पदोन्नति नहीं हुई है जी। पूरा का पूरा विभाग खाली हो गया है। ठीक। अब कई विभागों में 10 से 20% कर्मचारी बचे, सब रिटायर होकर घर बैठ गए, नई भर्तियां हुई नहीं है, पदोन्नति हुई नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन पर सरकार को पूरी संवेदनशीलता कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ दिखानी चाहिए। ठीक। रमेश जी, संविदा कर्मियों की आपने बात की, उसके बाद जो कमजोर वर्ग कर्मचारी को उसकी बात की। हम समग्रता से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कर्मचारी नहीं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हम जनता के भी हिस्से हैं। आपकी राय इस घटना से, इस पीड़ा से जब आप गुजर रहे हैं, तो जनता की चीज़ों को भी वैसी फील करना चाहिए। भूपेश जी इस पर ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस समय मौजूद है, क्योंकि जब हमको आलपिन चुभती है तब हमको उसका दर्द महसूस होता है। तो अभी इस समय आलपिन चुभी हुई है, भाला चुभा हुआ है तकलीफ का 10 साल का। ये मुझे लगता है कि पीड़ा तो बहुत है, उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई निराकरण जल्द होगा। 3-4 महीने में कोई खुशखबरी आ सकती है, 15 दिन में भी आ सकती है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक हो, शासन है, सभी जगह सारी चीज कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। लेकिन कर्मचारी फिर भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, और इसी ईमानदारी का परिणाम है कि आज जो मध्य प्रदेश का नाम हर मामले में ग्लोबल स्तर पे पहुंच रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे निर्यात का क्षेत्र हो, चाहे पैदावार का क्षेत्र हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ कर्मचारी अपनी निष्ठा से पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश इतनी आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। और मध्य प्रदेश का नाम, चाहे वो सिविल वर्क हो, चाहे किसी भी जो उन्नति हो गई है, इसमें कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारियों का, आपने देखा होगा कोविड के समय निजी कोई भी काम नहीं कर रहे थे, निजी जो प्राइवेट कर्मचारी थे सिर्फ काम कर रहे थे, तो शासकीय कर्मचारी अपनी जान में जोखिम में डाल के काम कर रहे थे। चाहे वो स्वास्थ्य वर्ग का अमला हो, चाहे बिजली वर्ग का अमला, बिजली कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, महकमा हो, चाहे किसी भी शासकीय विभाग का, वो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस समय देश की सेवा का और समाज सेवा का काम किया। तो कर्मचारियों को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि जब कोई नहीं आता तब शासकीय कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के सेवाएं देते हैं। चलिए, विषय आज कर्मचारियों की आलोचना का नहीं है, हम छिद्राणु विषय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कह रहे हैं कि इस पीड़ा को समझकर
आपके सामने जब कोई कागज आया भूपेश जी, मैं लौटूंगा, समय का अभी 1 मिनट का वक्त है, जब हमारे सामने कोई खबर आती है तो हम हर खबर की महत्ता के हिसाब से उसको प्लेस करते हैं। 100 में से 90 खबरों के साथ न्याय होता है, 10 खबरें उसका भाव में छूट जाती है। यही बात अगर कर्मचारी करे, पदोन्नति 10 साल लेट हो गई है, इसी पीड़ा को अगर मन में समझ के मुझे लगता है काम करेंगे तो उनके कामकाज में उसका रिफ्लेक्शन आएगा और कामकाज की गति को, ये पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपके साथ 10 साल अन्याय हुआ है तो कम से कम आपके सामने जो कागज आ रहा है आप उसके साथ समय न्याय करें, ताकि कम से कम कोई तो है जो सिस्टम को देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला देख रहा है। देवदत्त जी, आपकी छोटी सी राय। बिल्कुल राघवन जी, प्रकृति में न्याय व्यवस्था है ही, लेकिन जो संविधान की व्यवस्था है यानी वो भी अपने समय पर पालन करे। बिल्कुल, जो निराशा या आक्रोश बनता है वो भी नहीं बनेगा, और एक जो न्याय है उसके प्रति भरोसा भी बना रहेगा। भूपेश जी कुछ कहेंगे? जी, मैं सच कह रहा हूँ कि जो 2-3 वाक्यों में, समय तो खत्म हो चुका। भरोसा होना चाहिए, कर्मचारियों को संवेदनशील होना चाहिए, जनोन्मुखी होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ बैठे प्रशासन के एक तंत्र हैं। दूसरा, जो सरकार है उसको अपने प्रशासनिक लोगों के प्रति भी उतना ही जागरूक होना चाहिए, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो दुखी ना हो। अगर आदमी दुखी होगा तो फिर रिजल्ट ठीक से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोई खाना बनाने वाला आदमी परेशान है तो वो खाने में कभी नमक ज़्यादा कर देगा, नमक कम कर देगा, कहेगा कि मैं तो ऐसे खाना बनाता हूँ, जिसको खाना हो खाए, नहीं खाना हो नहीं खाए। तो समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश राठौर जी, आपका साधुवाद। भूपेश जी, आपका धन्यवाद। और देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाकी और में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।